आधी रात को मोदी ने अपने सेनापति को फोन किया और हाजिर हो गया अजीत डोभाल। अमृतपाल के इलाज के लिए अस्पताल और डॉक्टर तैयार हो गए हैं। मोदी ने दिया अजीत डोभाल को सिग्नल, अब भारत देश में गद्दारों का सफाया चुनाव से पहले होगा। भिंडरावाले को निपटाया था इस अफसर ने, अब मोदी को उम्मीद अमृतपाल का भी चैप्टर करेगा क्लोज। मोदी ने अमृतपाल को पकड़ने के लिए एक बैलगाड़ी वाले को बुलाया है, जिसने मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात किया और अमृतपाल की कहानी खत्म करने का प्लान तैयार किया। अब अमृतपाल कितने भी वेश बदल ले, उसके लिए छुपना नामुमकिन है, क्योंकि मोदी ने अब उसे बुला लिया है जिसने भिंडरावाले को खत्म किया था। अब वो अमृतपाल का सामना करने के लिए मैदान में उतर चुका है। पंजाब में कुछ लोग अमृतपाल के खालिस्तानी मांग को भिंडरावाले पार्ट 2 का नाम दे रहे हैं, इसलिए मोदी ने उसी डॉक्टर को बुला लिया है जिसने भिंडरावाले के ऑपरेशन को अंजाम दिया था। और ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मोदी के हर मर्ज की दवा अजीत डोभाल है। अब ये कैसे करेंगे अमृतपाल का खात्मा और इससे पहले कैसे भिंडरावाले का सर्वनाश कर दिया था, ये बताएंगे। पर उससे पहले जान लीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से अमृतपाल के मुद्दे पर क्या बात किया। अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से मुलाकात करके अमृतपाल की सारी कहानी सुनाई। उस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। मीटिंग में अजीत डोभाल ने पीएम मोदी को देश के आंतरिक और बाहरी मुद्दों समेत कई मुद्दों की जानकारी दी। एनएसए अजीत डोभाल कभी रॉ के प्रमुख एजेंट हुआ करते थे। वो देश के ऐसे पहले जासूस है जिन्हें कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने देश की सेवा करने के लिए कई रूप धारण किए। ऐसे ही रूप बदलकर उन्होंने भिंडरावाले के सपने को ध्वस्त किया था। उस वक्त अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के पद पर तैनात थे। तभी खालिस्तानी स्वर्ण मंदिर के अंदर अपना कब्जा जमाए हुए थे। सरकार एकदम अनजान थी कि मंदिर के अंदर कितने चरमपंथी हैं और उनके पास क्या क्या हथियार हैं। इन जानकारियों के बगैर सरकार कैसे डायरेक्ट भिंडरावाले के ऊपर अटैक कर सकती थी। उस वक्त अजीत डोभाल ने खुफिया जानकारी भेस बदल कर इकट्ठा की। उनको कोई पहचान नहीं पा रहा था, बल्कि सारे चरमपंथी उन्हें अपने में से एक ही समझने लगे थे। मंदिर के अंदर घुसकर अजीत डोभाल ने महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई, जिससे सरकार को पता चल सका चरमपंथियों के पास कौन कौन से हथियार हैं और उनकी संख्या क्या है। डोभाल से जानकारी मिलने के ठीक 2 दिन बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 के नाम से ऑपरेशन शुरू किया गया। जब चरमपंथियों की तरफ से गोला बारूद दागे जाने लगे, उसके बाद पंजाब पुलिस के महानिदेशक केपीएस गिल की कमान ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू कर दी और स्वर्ण मंदिर के अंदर जाने वाले पानी और बिजली की सप्लाई को रोक दिया। जिसके बाद विद्रोहियों को खदेड़ना शुरू किया गया। विद्रोहियों ने 18 मई को आत्मसमर्पण कर दिया और सुरक्षा बलों ने स्वर्ण मंदिर को आज़ाद करवा लिया। इस ऑपरेशन में अजीत डोभाल के योगदान को देखते हुए फिर से भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया। अमृतपाल अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसके चाचा और ड्राइवर तो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं, पर अमृतपाल की तलाश अब भी जारी है। खुफिया जानकारी के मुताबिक अमृतपाल को आगे बढ़ाने में आईएसआई का हाथ है। विदेशों में हो रहे प्रदर्शन आईएसआई की ही एक चाल है। कुछ दिनों पहले जब ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों में हमले हुए थे, उस समय भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम से शिकायत भी की थी और ऑस्ट्रेलिया पीएम ने ऐसे लोगों के ऊपर कठोर एक्शन लेने का वादा भी किया था। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों में हो रहे तोड़फोड़ खालिस्तानी समर्थक ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों का दावा है। अब अजीत डोभाल के आ जाने से सबकी नजरें उन पर टिकी हुई हैं। अब उम्मीद है अमृतपाल जल्द ही अजीत डोभाल की मदद से पुलिस की गिरफ्त में होगा।